is the second question of session. Which complex form is correct for the following sentence? सवाल है everyone is happy during Christmas celebration. क्रिसमस उत्सव के दौरान सभी हैप्पी हैं, खुश हैं. ये सेंटेंस ऑलरेडी एक सिंपल सेंटेंस में है. हमको इसको कन्वर्ट करना है, बदलना है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. एनालिसिस के दृष्टिकोण से एज पर द एनालिसिस सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं. पहला प्रकार होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस एंड द चौथा एंड द फोर्थ वन होता है मिक्स्ड सेंटेंस. एक स्टेटमेंट दिया है जो सिंपल सेंटेंस में है और हमसे पूछ रहा है कि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करो. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं और सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, ये दोनों चीजों का आपको जानना होगा क्योंकि हमारा सवाल सिंपल में है और बनाना कॉम्प्लेक्स में है. पहले सिंपल सेंटेंस को जानते हैं दोस्तों. सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें एक ही प्रिंसिपल क्लॉज रहता है उसके साथ में और दूसरा कोई क्लॉज नहीं रहता है, बल्कि वर्ड रहेगा या कोई फ्रेज रहेगा, एक ही प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा. समझ में नहीं आया? क्योंकि क्लॉज ही समझ में नहीं आता है बहुतों को, तो शॉर्टकट तरीका में इस तरह से समझ लीजिए. ऐसे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहेंगे जिसमें मेन सब्जेक्ट एक ही हो और उसके साथ आने वाला फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब भी एक ही हो. बाकी जो भी वर्ड्स लगे रहेंगे वो सारे कोई अदर वर्ड्स रहेंगे, फ्रेज रहेंगे, बट क्लोज नहीं रहेंगे. वो लोग एक ही क्लोज रहेगा जहां प्रिंसिपल क्लोज, उसको कहेंगे सिंपल सेंटेंस. एक ही मेन वर्ब रहेगा और एक ही मेन सब्जेक्ट भी रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इसी स्टेटमेंट को देखिए, एवरीवन इज हैप्पी ड्यूरिंग क्रिसमस सेलिब्रेशन. सब्जेक्ट कौन है? एवरीवन. वर्ब कौन है? एक सब्जेक्ट है एवरीवन और एक ही वर्ब है इज, और कहीं पर भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं लगा है. ये लोग कोई कंप्लीमेंट है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेजेस है जो सेंटेंस के अर्थ को मोर इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, इसलिए यूज हुआ है. लेकिन ग्रामर के हिसाब से देखें तो सब्जेक्ट और वर्ब से ही सेंटेंस या क्लॉज का निर्माण हो चुका है यहाँ पर. तो ये एक सिंपल सेंटेंस है. तो अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ आते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? तो देखो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने के लिए मैं 2 तरीका का बात करूंगा यहाँ पर. पहला तरीका है जिस क्लॉज में या जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और साथ में उसके सबऑर्डिनेट क्लॉज हो. अब सबऑर्डिनेट क्लॉज का संख्या जितना भी हो सकता है, मोर देन 1 भी रह सकते हैं, 2, 3, 4 जितना भी रह सकता है, बट प्रिंसिपल क्लॉज का संख्या यहाँ पर एक ही रहेगा. ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. समझ में नहीं आया? क्योंकि क्लॉज भी समझ में नहीं आता है बहुतों को, तो उनके लिए एक शॉर्टकट तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लॉज तो मिलेंगे. क्लॉज तो पहचान ही पाएंगे ना, सब्जेक्ट रहेगा अलदा, वर्ब रहेगा अलदा, इसे पहचान लेंगे. उन दोनों क्लॉज का ज्वाइनिंग किसी ना किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हुआ रहेगा. ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं? ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. मैं 1-2 सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो ज्यादातर यूज होते हैं उसको लिख दे रहा हूँ. एज, दैट, बिकॉज और जितना भी हमारा WH वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि हु, whom, what, when, whose एंड so on etc. तो जब भी सेंटेंस इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के सहायता से ज्वाइन होगा, एज से, दैट से, बिकॉज से या कोई भी WH वर्ड से, तो वो सेंटेंस पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाए. सिंपल सेंटेंस में ये सब कोई कंजंक्शन यूज नहीं होगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इनमें से कोई एक कंजंक्शन यूज होगा. अब आते हैं ऑप्शन में, कौन सा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और कौन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नहीं है, इसको एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले. तो ऑप्शन ए को देखते हैं, व्हेन क्रिसमस सेलिब्रेशन ओकर एवरीवन इज हैप्पी. देखिए, क्रिसमस सेलिब्रेशन ओकर ये एक क्लॉज है, एवरीवन इज हैप्पी ये दूसरा क्लॉज है. ये दोनों क्लॉज व्हेन से जुड़ रहा है. व्हेन भले पहले लिखा गया है लेकिन व्हेन से जुड़ रहा है. यहाँ पर ये जो व्हेन है ये तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है व्हेन, यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. हाँ, ये आंसर हो सकता है. देखते हैं आगे. ऑप्शन बी में आते हैं, ड्यूरिंग क्रिसमस सेलिब्रेशन एवरीवन इज हैप्पी. क्या यहाँ पर कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है? नहीं हुआ है. और यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट भी एक ही है, वर्ब भी एक ही है. ये रहा सब्जेक्ट, एवरीवन इज हैप्पी, वर्ब भी एक ही है. तो ये तो एक सिंपल सेंटेंस है. सिंपल सेंटेंस को तो हमको कॉम्प्लेक्स बनाने हैं ना, सिंपल को सिंपल ही बना के फिर से दे दिया ऑप्शन बी में, इसलिए इसको एलिमिनेट कीजिए, ये आंसर नहीं हो सकता. ऑप्शन सी को अगर देखते हैं, एवरीवन ड्यूरिंग क्रिसमस सेलिब्रेशन इज हैप्पी, ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब. फिर से एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. इसको भी एलिमिनेट कीजिए. ऑप्शन डी को देखिए, हैप्पी इज एवरीवन, सब्जेक्ट है, वर्ब है, व्हेन क्रिसमस सेलिब्रेशन ओकर्ड और ये वर्ब है दूसरा. तो यहाँ पर देखिए, ये भी सब्जेक्ट है, क्रिसमस सेलिब्रेशन. 2 सब्जेक्ट, एक हैप्पी और एक क्रिसमस सेलिब्रेशन. हैप्पी का वर्ब है इज, क्रिसमस सेलिब्रेशन का वर्ब है ओकर्ड जो एक V2 में है, पास्ट टेंस में है, और व्हेन से ये जुड़ा है और व्हेन तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है, इसीलिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ. अब बी और सी आंसर नहीं होगा, लेकिन ए और डी आंसर हो सकता है क्योंकि दोनों में व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है और दोनों ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. अब करेक्ट आंसर क्या है इसमें? तो देखिए दोस्तों, टेंस का एक सिंपल सा रूल है, जब भी
एक ही सेंटेंस में दो क्लोज आएंगे ना, तो जनरली ऐसा नहीं होगा, बट जनरली दोनों ही क्लोज का टेंस सेम होना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर देखिए पहला क्लोज कौन सा टेंस में है, इज लगा के प्रेजेंट टेंस में, और दूसरा क्लोज क्रिसमस सेलिब्रेशन ओकर, ये कौन सा टेंस में है, ओकर्ड, V2 है ना, वर्ब का दूसरा फॉर्म यानी पास्ट टेंस में है, तो एक प्रेजेंट में है और एक पास्ट टेंस में है, इसीलिए ये सेंटेंस ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आंसर के रेस से हट जाएगा। अब तो ऑप्शन ए ही बचा है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ए ही होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट